बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ माइक्रोस्कोप। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था, पहला माइक्रोस्कोप क्या था, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, और फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो आज के लेक्चर में ये सारे बातें कवर होंगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Introduction. A microscope, Greek micron means small and scopes means to look. एक माइक्रोस्कोप जो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रॉन से डिराइव्ड हो चुका है, जिसका मतलब है स्मॉल, माइक्रो, एंड स्कोप्स का मतलब होता है टू लुक। अ माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम स्मॉल छोटी सी चीज़ें देख सकते हैं, जिसको हम नेकेड आई के ज़रिए देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। Microscope as an instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बहुत ज़्यादा टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नेकेड आई के ज़रिए नहीं देख सकते, दैट device is called, that instrument is called microscope। एंड माइक्रोस्कोपी क्या होता है? जनरली जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए कुछ देखते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर्ड किया था। 1590, Hans Johnson and his son Zacharias Johnson developed first microscope। ये आपको याद होना चाहिए, ये ज़्यादातर MCQs में आता है कि माइक्रोस्कोप को पहले पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने बनाया था। तो वो था हांस जॉनसन एंड हिज सन ज़ेचेरियस जॉनसन। देन 1609 गैलीलियो गैलीली ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया। 1620 में क्रिश्चियन हाइजन अनदर जजमेंट डेवलप्ड अ सिंपल टू लेंस ocular सिस्टम दैट वाज क्रोमेटिकली करेक्टेड। फिर उसके बाद 1620 में एक क्रिश्चियन हाइजन आया, उसने क्या किया, टू लेंस ocular सिस्टम को डेवलप किया, बनाया। राइट, ओके। इसके बाद हैं वेरिएबल यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें टू टर्म्स का जिक्र आता है। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ रिजोल्यूशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड व्हाट इज़ रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन नाम से ज़ाहिर है मैग्नीफाई, यानी एक ऑब्जेक्ट को कितना वो मैग्नीफाई करता है, उसकी छोटी सी साइज़ को कितना बड़ा करता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट, कि वो कितनी डिग्री, कितनी टाइम्स वो उसको बड़ा करता है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। Number of times the length, breadth or diameter of an object is multiplied is called magnification। और magnification depends करता है तीन चीज़ों पर। नंबर फर्स्ट ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, नंबर सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। टोटल मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है? टोटल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मीन्स टू रिजॉल्व समथिंग, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेस को कितना बढ़ाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजोल्यूशन। एबिलिटी टू रिवील क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चरल डिटेल्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चर को वो कितना सेपरेट करवाता है। राइट, दैट इज़ कॉल्ड रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल बॉडीज एट विच दे कैन
be seen as separate and not in contact with each other is called limit of resolution. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है कि दो विजिबल बॉडीज़ के दरमियान वो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम देख सकते हैं इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय अ फार्मूला व्हिच इज़ इक्वल टू 0.61 मल्टीप्लाइड बाय W divided by NA. What is W and what is NA? W means wavelength of light and NA is numerical aperture. तो ये है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड यूजेस. फर्स्ट वन, लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो कि लाइट को यूज़ करता है. यूज सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप. फिर उसके 4 टाइप्स है. नंबर ए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप. सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नाम से ज़ाहिर है कि जो लाइट यूज़ करता है इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स हैं. नंबर फर्स्ट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंटेड बाय मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रॉस्कॉ in 1931. 2 point. Electron microscope uses a beam of highly energetic electron to examine objects on a very fine scale. Third point, magnification can up to 2 million times while best light microscope can magnify up to 2000 times. अगर हम magnification power देके लाइट माइक्रोस्कोप का तो वो 2000 टाइम्स एक चीज़ को मैग्नीफाई करता है. और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो वो एक ऑब्जेक्ट को, एक थिंग्स को 2 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करता है. यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा है लाइट माइक्रोस्कोप से. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Stream of electrons is formed. Second point, accelerated using a positive electrical potential. इस इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूज़ करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूज़ नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है उस पर नेगेटिव चार्ज है और उसको अट्रैक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. थर्ड पॉइंट, फोकस्ड बाय मेटालिक अपर्चर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. Fourth point, interaction occur inside the irradiated sample which are detected and transformed into an image. प्रोजेक्टर लेंस फॉर्म इमेज ऑन फ्लोरोसेंट वीविंग स्क्रीन के किस तरह हमारे पास ये इमेज बनाता है. तो प्रोजेक्टर जो लेंस होता है वो इमेज बनाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे और ये हमें 2D इमेज देता है, 2 डायमेंशनल इमेज देता है. और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो हमारे पास है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10,000 से लेकर 100 तक होता है. Scanning electron microscope scan a gold-plated specimen to give a 3D view of the surface of an object which is black and white. Scanning electron microscope हमें 3D image देता है जो कि black and white होता है. Used to study surface feature of cells and viruses. Right? Scanning electron microscope को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम cells के features पढ़ते हैं and viruses के. Scanning electron microscope has resolution 1000 times better than light microscope. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर जो है वो 1000 टाइम्स बेटर है लाइट माइक्रोस्कोप है. ओके तो ये हमारे पास है कंपेयरिंग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ब्रॉड होता है, स्टैटिक बीम होता है, वाइल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम फोकस टू फाइन पॉइंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन के बीम होता है वो एक ही पॉइंट पे फोकस्ड होता है. सैंपल इज स्कैन्ड लाइन बाय लाइन. इसके बाद है वोल्टेज नीडेड. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें कितना वोल्टेज चाहिए होता है 60 to
300,000 वोल्ट वोल्टेज की ज़रूरत होती है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मच लोअर नॉट नेसेसरी टू penetrate the specimen. Interaction of the beam electron specimen must be very thin. ठीक है ना, थिन होना चाहिए। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वाइड रेंज ऑफ स्पेसमैन अलाउड सिंप्लीफाइज सैंपल प्रिपरेशन। इमेजिंग हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन मस्ट पास थ्रू एंड बी ट्रांसमिटेड बाय द स्पेसमैन और पेयर इंफॉर्मेशन नीडेड एज कलेक्टेड नियर द सरफेस ऑफ द स्पेसमैन। इमेज रेंडरिंग अगर हम देखें तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर collectively focused by the objective lens and magnified to create a real image. और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, बीम स्कैन along the surface of the sample to build up the image. तो ये आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में था। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करें, क्वेश्चंस करें। थैंक यू।